लोकसभा 2024 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं एनजेपी के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद। इनसे जानते हैं कि ये इन चुनाव को किस तरह देख रहे हैं। हम हरियाणा की बात करते हैं और हरियाणा की बात में शुरुआत करते हैं गुड़गांव लोकसभा सीट से। हरियाणा की ये सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी गुड़गांव, लेकिन जब आज वोटों की गिनती शुरू हुई है और अब नतीजे आए हैं तो राव इंद्रजीत सिंह लगभग 70,000 वोटों से जीते हैं। अगर उनके पिछले चुनावों को देखते हैं तो ये जो उनकी जीत है ये कुछ फीकी रही है। इसी पर इनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, आप राव इंद्रजीत सिंह की इस जीत को कैसे देखते हैं? राव इंद्रजीत सिंह की जीत निश्चित रूप से पिछली बार के मुकाबले बहुत फीकी रही है, लेकिन हमको एक बार 2009 के चुनाव को देखना होगा। 2009 के चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनी थी। इस बार जातीय समीकरण इस तरह के बने हैं। कांग्रेस ने इस बार यादव उम्मीदवार की बजाय गैर यादव, पंजाबी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से राज बब्बर को, फिल्म अभिनेता राज बब्बर को उतारा। तो जातीय समीकरण इस तरह के बन गए कि एक बार जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक समझा जाता था अनुसूचित जाति का, वह बंटा नहीं, अब की बार कांग्रेस के पक्ष में गया। और पंजाबी वोटों का भी एक तरह से जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हुआ। तो ये भाजपा के पक्ष में नहीं रहा, ये कांग्रेस के पक्ष में गई ये बातें। राव इंद्रजीत सिंह जीतने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उनका दूसरी जातियों में प्रभाव था, जाट जाति में प्रभाव था, गुर्जर जाति में प्रभाव था, पंजाबियों में भी व्यक्तिगत। अगर देखा जाए तो सिर्फ राव इंद्रजीत नहीं, पूरे हरियाणा में ही भाजपा का जो प्रदर्शन है वो फीका रहा है। तो इस चुनाव के बाद क्या राव इंद्रजीत ताकतवर बनेंगे या उनकी ताकत कुछ कम होगी? भाजपा में उन्हें मंत्री पद मिलेगा? राव इंद्रजीत को लेकर के आप दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। जो है राव इंद्रजीत जैसा चुनाव परिणाम आया है उसमें राव इंद्रजीत खुद भी चुनाव जीते हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ से उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद की थी। चौधरी धर्मवीर की टिकट के लिए भी उनका रिकमेंडेशन रहा है। चौधरी धर्मवीर भी चुनाव जीत गए हैं और राव इंद्रजीत भी चुनाव जीत गए। भाजपा का हरियाणा में कमजोर प्रदर्शन रहा है। पहले 10 का दम था, अब 5 का दम रहा। इस 5 के दम में राव इंद्रजीत का योगदान भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को जिताने में भी है, अपनी सीट को निकालने में भी। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में ताकतवर बनकर उभरेंगे। मेरा ये मानना है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी नहीं की जाएगी, उनकी चलेगी। मंत्रिमंडल जब भी गठित होगा, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उम्मीद ये नरेंद्र मोदी सत्ता संभालेंगे। तो जब भी प्रधानमंत्री पद की जो शपथ हो जाएगी, मंत्रिमंडल में जब भी शामिल किया जाएगा, तो हरियाणा से मैं समझता हूँ मनोहर लाल के साथ साथ एक नाम राव इंद्रजीत का जरूर रहेगा। राव इंद्रजीत मंत्री भी बनेंगे। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो टिकट वितरण में भी उनकी पूछ होगी, उनको पूछा जाएगा, उनकी अहमियत बढ़ेगी। ये जो चुनाव परिणाम आए राव इंद्रजीत सिंह की अहमियत बढ़ाएंगे, उनको मंत्री पद भी दिलाएंगे। चुनाव नतीजे आने से पहले जब हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे थे, संभावित परिणाम पर बात कर रहे थे, तो आपने गुड़गांव लोकसभा से जीत तो राव इंद्रजीत सिंह की बताई थी, लेकिन ये भी कहा था कि लगभग 1,00,000 वोट से वो जीत जाएंगे। वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाए। राव इंद्रजीत 1,00,000 तक नहीं पहुंच पाए, ये मैं बता चुका। उसका कारण रहा मेवात में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जो वीकेंड पे चुनाव हुआ, एक वो बड़ा कारण वो भी रहा। छुट्टी पर जो गुड़गांव का जो मतदाता है, वो बहुत सारा मतदाता गुड़गांव बादशाहपुर का वीकेंड पे छुट्टी पे चला जाता है, तो मत प्रतिशत गुड़गांव बादशाहपुर में अपेक्षाकृत काफ़ी कम रहा। राव के लिए बचाव का कारण ये रहा कि मेवात में भी वोट कम पड़े। अगर मेवात में ज़्यादा वोट पड़ जाते, मेवात में अगर 70-80% वोट हो जाती, तो राव के लिए चिंता बढ़ सकती थी। जो भिवानी महेंद्रगढ़ में जो आप बता रहे हो कि राव इंद्रजीत सिंह की वजह से धर्मवीर सिंह की जीत हुई है, तो क्या अकेला राव फैक्टर रहा उस जीत के पीछे? कोमल, इसके पीछे अकेला तो कभी भी कोई भी नहीं होता। कारण बहुत सारे होते हैं जीत में। धर्मवीर की अपनी मेहनत भी रही है, मोदी का नाम भी रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट मिले हैं, राव इंद्रजीत के नाम पर भी वोट मिले हैं, रामविलास शर्मा भी मददगार बने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है, महेंद्रगढ़ में रैली करने आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महेंद्रगढ़ में रैली करना, राव इंद्रजीत सिंह का जनसभा करने के लिए महेंद्रगढ़ में जाना, महेंद्रगढ़ जिले में, तो सब जगह वहाँ सभा करके आए। और रामविलास शर्मा जैसे नेताओं का
कड़ी मेहनत करना एक बड़ा कारण रहा, जिससे धर्मवीर सिंह महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों से चुनाव जीते। ये एक बड़ा कारण रहा। इसी कारण राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा बढ़ेगा राजनीति में, भाजपा की राजनीति में। और जो उनकी बेटी आरती राव भी अब आगे चुनाव लड़ना चाहेगी। मुझे नहीं लगता भाजपा उनकी टिकट पर कैंची चलाएगी। आरती राव को टिकट देगी भाजपा, ऐसा मेरा मानना है।